श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 5 फरवरी 2024 को है यहाँ पर सोमवार का दिन। अब दोस्तों ये फरवरी महीने का पहला सोमवार है और ये वाला फरवरी महीना भी बहुत ही ज़्यादा अलग है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि फरवरी महीने में हमेशा 28 दिन होते हैं, पर इस महीने में 29 दिन है। इसका क्या मतलब है कि ये वाला फरवरी का महीना बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है। जब इसी फरवरी महीने का पहला सोमवार पड़ जाए तो भाई ये एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण दिन बन जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 5 फरवरी 2024 सोमवार के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे विशेष उपाय बताएंगे जिन उपायों को करके आप भगवान शिव जी से अपनी मनोकामना को पूर्ण करवा सकते हो, अपने जीवन से दुख और समस्याओं को दूर करवा सकते हो। साथ ही में आप भगवान शिव जी से जो भी चीज़ चाहो वो आपको ज़रूर प्रदान करेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं, जो कि है दोस्तों 5 दीपक वाले उपाय के बारे में। दोस्तों सोमवार का एक दिन एक ऐसा दिन होता है जो भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है और वो उस दिन पर बहुत आसानी से प्रसन्न भी होते हैं। तो उनको ही प्रसन्न करने के लिए और अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए एक 5 दीपक वाला उपाय है जो कि आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। अब इस 5 दीपक वाले उपाय में आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनिए। देखिए सोमवार के दिन ये वाला उपाय शाम के समय प्रदोष काल में होगा, लगभग 6 से 7 बजे के बीच में। थोड़ा और लेट भी हो जाए तो 7:30 तक भी आप ये वाला उपाय कर सकते हो। करना किसको है? जो घर की माताएं बहनें होंगी वही इस उपाय को करें, क्योंकि घर की माताएं बहनें ही घर की लक्ष्मी होती हैं। तो आपको करना क्या है, माताओं बहनों को विशेष रूप से आपको शाम के समय कितने दीपक तैयार करने हैं आपको नाम में ही समझ आ गया होगा। 5 दीपक वाला उपाय है तो सीधी सी बात है 5 दीपक तो ज़रूर तैयार ही होंगे। अब दीपक यहाँ पर कौन से तैयार होंगे? तो देखिए सोमवार के दिन अगर आप ये उपाय कर रहे हो 5 दीपक वाला, तो इसमें आप लोग मुख्य रूप से आटे के दीपक लेना, क्योंकि कई सारे लोगों को नए मिट्टी के दीपक नहीं मिल पाते हैं ना, और मिट्टी के भी लेते हो तो नए लेने पड़ते हैं। तो इससे अच्छा सही बात यही है कि हम 5 आटे के दीपक तैयार कर लें। आटे के दीपक जो आप तैयार करोगे उन आटे के दीपक में मतलब जो आप आटा गूंदने के लिए लोगे उसके अंदर कुछ मत डालना, मात्र सादा आटा लेना और उसको गूंद लेना, और 5 मीडियम साइज़ के आटे के दीपक आप तैयार कर लेना है ना। तो जैसे ही आप लोगों के 5 आटे के दीपक यहाँ पर तैयार हो जाते हैं, इन 5 आटे के दीपकों को तैयार करके आपको अपनी किसी भी एक प्लेट या थाली या पूजन वाली थाली के अंदर इन्हें रख लेना है। ठीक है, रखने के बाद क्या करना है, आप लोगों को 5 गोलबाती अपने हाथों से बनाना है। अगर पहले से बनी हुई है वो भी ले सकते हो, पर अगर उपाय को अगर अच्छे से करना चाहते हो तो अपने घर में रुई रखा करो और अपने ही हाथों से बत्तियां बनाया करो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 5 गोल बत्ती चाहिए, तो अपने हाथों से 5 गोल बत्ती बनाकर तैयार कर लेना है ना। तो 5 गोल बत्ती बनाकर तैयार कर लेना और पाँचों दीपकों के अंदर एक एक बत्ती आप लोग रख लेना है ना। उसके बाद में इनके अंदर जो चीज़ आप लोग डालोगे वो डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। हम यहाँ पर मुख्य रूप से शुद्ध देसी गाय का घी बोलेंगे, बाकी आपकी मर्ज़ी है आप कौन सा तेल चीज़ या डालनी चाहेंगे। ठीक है, पर हम तो यही बोलेंगे कि आपको इन 5 दीपकों के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी ही डालना है ना। तो जैसे ही शुद्ध देसी गाय का घी आप लोग डाल लेते हैं इन 5 दीपकों के अंदर, उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है कि शाम के समय लगभग आधे घंटे पहले आप लोगों को इस उपाय की तैयारी शुरू कर देना है, ताकि आपके आधे घंटे में ये सारे दीपक तैयार हो जाएं, उपाय की तैयारियां भी पूर्ण हो जाएं। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, ये 5 आटे के दीपक आपके तैयार हैं, बत्ती भी आपने रख ली, शुद्ध देसी का घी भी डाल लिया। अब इसके साथ में एक ज़रूरी चीज़ कि आप अपने साथ में अपनी एक माचिस भी रख लो, क्योंकि इन दीपकों को हमें घर से नहीं जलाना है, हमें वहीं पर जाकर जलाना है जहाँ पर हम इन दीपकों को रखने वाले हैं ना। तो अपनी माचिस अपने साथ में लेकर जाना। अगर इस उपाय को करते समय आपने किसी और की माचिस या मंदिर में रखी हुई माचिस ले ली तो भाई जिसकी वो माचिस होगी उसको भी आपको आपके इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है ना। तो 5 जो है मतलब ये दीपक तैयार करके अपने साथ में अपनी माचिस रख के शाम के समय प्रदोष काल में माताएं बहनें अपने घर से निकलना। तो देखिए 5 दीपक हैं तो निश्चित सी बात है, सीधी सी बात है, 5 दीपक 5 अलग अलग जगहों पर रखाएंगे। अब वह 5 अलग अलग जगहें कौन सी हैं वो हम आपको बताते हैं, और हर एक जगह पर एक एक दीपक यहाँ पर रखाने वाला है ना। देखिए सबसे पहला दीपक जो रखाएगा इन 5 दीपकों में से, वो आप लोगों को लेकर जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में आप लोगों को पहुँचना है शाम के समय प्रदोष काल में। शिव जी के मंदिर जैसे ही पहुँचते हो तो दर्शन कर लेना। दर्शन करने के बाद शिव जी के पास में बैठना, अपनी उस प्लेट के अंदर से एक दीपक जलाना, अपनी हिम्मत से सिर्फ और सिर्फ एक दीपक जलाना। ठीक है, 5 दीपक यहाँ पर नहीं रखने, सिर्फ और सिर्फ एक दीपक रखना है। तो एक दीपक अपना जलाना, उस दीपक को उठाकर आप चाहो तो उससे आरती भी कर सकते हो, अन्यथा ऐसे ही दीपक जलाकर भगवान शिव जी का नाम लेते हुए उस दीपक को शिवलिंग के पास में रख देना। इतना भी पास मत रखना कि उनको आँच लगे, थोड़ी दूरी बनाकर अच्छे से अच्छे भाव से शिव जी का नाम लेते हुए उस पहले दीपक को शिवलिंग के पास में आप लोग रख देना और भगवान से प्रार्थना कर लेना। आपकी जो भी मनोकामना हो, जिसके लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो, वह मनोकामना एक बार भगवान शिव जी से
ज़रूर बोल देना, ठीक है। तो अपना पहला दीपक आप लोगों ने यहाँ पर रख दिया है। उसके बाद में दोस्तों दूसरे दीपक की बात करें तो जो दूसरा दीपक है वो आप लोगों को कहाँ पर लेकर जाना है, वो आप लोगों को लेकर जाना है बेलपत्री के पेड़ के नीचे। पहला दीपक आप शिव जी के मंदिर में जैसे ही लगा दो तो वहाँ पर धूप देकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके वहाँ से निकल जाना, ठीक है। और मंदिर के पास में या आपके घर के पास में जो भी बेलपत्री का पेड़ हो, है ना, जो भगवान शिव जी का ही एक प्रतीक होता है, तो भाई उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप लोगों को लेकर जाना है अपने बचे हुए 4 दीपकों को, क्योंकि एक एक दीपक एक एक जगह पर रखाएगा, है ना। तो जो दूसरे नंबर का दीपक होगा वो आप लोगों को बेलपत्री के पेड़ के नीचे लेकर जाना है और बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर बैठना है, अपना दूसरे नंबर का दीपक जलाना है और दीपक को उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे रख देना है, ठीक है। और माता लक्ष्मी जी से निवेदन कर लेना है, भगवान शिव जी से, माता पार्वती जी से निवेदन कर लेना, आपकी जो भी मनोकामना है उनसे बोल देना है। अपने घर में धन प्राप्ति के लिए उनसे विशेष रूप से कामना कर लेना है, क्योंकि सोमवार के दिन शाम के समय माता लक्ष्मी जी के पास बेलपत्री के पेड़ के नीचे होता है। तो दूसरे नंबर का दीपक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो 2 दीपक आपने यहाँ पर जला दिए हैं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर के दीपक की। तो दोस्तों जो तीसरे नंबर का दीपक होगा ये आप लोग लेकर जाओगे किसी भी अपने घर के पास में या उस बेलपत्री के पेड़ के पास में, जो भी पीपल का पेड़ हो आपके घर के पास में, तो वहाँ पर चले जाना। तो पीपल का पेड़ जहाँ पर भी पड़े तो वहाँ पर आप लोगों को जाना है अपनी इन 3 बचे हुए दीपकों को लेकर। और ध्यान देना जो भी पेड़ों के नीचे जाओ, वृक्षों के नीचे जाओ, वो वृक्ष बड़े होने चाहिए, छोटे नहीं होने चाहिए। ये उपाय बड़े वृक्षों के नीचे ही आप लोगों को करना है। तो तीसरे नंबर का जो वृक्ष होगा, पेड़ होगा, वो होगा यहाँ पर पीपल का पेड़, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है कि उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर अपना तीसरे नंबर का दीपक वहाँ पर बैठकर जलाना है और जलाने के बाद उस पीपल के पेड़ के नीचे आपको अपना ये तीसरे नंबर का दीपक वहाँ पर रख देना है और रखकर भगवान से प्रार्थना करके उनको धूप देकर वहाँ से उठ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कुल मिलाकर 3 दीपक जल चुके हैं। अब आपके पास बचे हुए हैं 2 दीपक। अब इन 2 दीपकों को आपको कहाँ कहाँ पर जलाना है वो सुनिए। देखिए, तीसरे नंबर का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाने के बाद आपको जो अगले वृक्ष के नीचे जाना है वो है आंवले का वृक्ष, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ आंवले के वृक्ष में ही एक और ऑप्शन है। अगर आपके आंवले का वृक्ष ना भी मिले तो आप किसी भी शमी वृक्ष के नीचे जा सकते हो। सिर्फ यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, बाकी आपको इन सभी जगहों पर विशेष रूप से जाना पड़ेगा। बस आंवले का वृक्ष है तो भाई वहाँ पर जाना, नहीं है तो शमी के वृक्ष के नीचे जा सकते हो, है ना। तो चौथे नंबर का दीपक आप लोगों को कहाँ पर लेकर जाना है, किसी भी जो है आंवले के पेड़ के नीचे, है ना। और वहाँ पर जाकर क्या करना है, बैठना है, अपने चौथे नंबर का दीपक जलाना है, भगवान से प्रार्थना करना है, हाथ जोड़ के निवेदन करना है और वो दीपक आपका वहाँ पर रख देना और भगवान से प्रार्थना कर लेना है और आपकी जो भी मनोकामना हो वो बोल देना है, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही आपका ये चौथे नंबर का दीपक लग जाता है, भगवान को आशीर्वाद लेकर, भगवान को धूप देकर वहाँ से भी उठ जाना है। अब आपके पास मात्र बचेगा 1 दीपक और 5 दीपकों में से आखिरी दीपक। अब इस आखिरी वाले दीपक को लेकर आपको कहाँ पर जाना है, ये दीपक को लेकर जाना है आपको अपने जो मतलब घर होगा, घर के मुख्य द्वार पर। मतलब पहले आपने चारों दीपक मतलब चारों जगह पर लगा दिया, अब जो आखिरी वाला और 5वां दीपक होगा ये आप लोगों को अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाना है। मुख्य द्वार पर कैसे लगाओगे, आप जब इन चारों दीपकों को लगा कर आओगे तो बाहर के बाहर ही रुक जाना आप लोग, है ना। और बाहर से अंदर देखना अपने घर के अंदर, है ना, मतलब बाहर ही खड़े रहना और बाहर से खड़े होकर देखना कि आपका सीधा हाथ कौन सा पड़ रहा है। उस सीधे हाथ की चौखट पर आप लोग अपना 5वां दीपक लगाना और अपने घर की विशेष कामना के लिए जो है इस दीपक को वहाँ पर जला देना। भगवान शिव जी से प्रार्थना करना कि आपके घर में हमेशा सुख संपदा, धन धान्य की कभी भी कमी ना हो। पहले दीपक को लगाते समय और एक जो आखिरी वाला दीपक है इस दीपक को लगाते समय भगवान से निवेदन विनती ज़रूर करना, उनसे प्रार्थना ज़रूर करना, उनसे अपनी मनोकामना ज़रूर करना, ठीक है। आप जो भी मनोकामना करोगे आपकी वह मनोकामना निश्चित ही बहुत ही जल्दी पूर्ण ज़रूर होगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय बिल्कुल अच्छे तरीके से पूर्ण हो जाता है। ये 5 दीपक वाला उपाय आप लोग इस वाले सोमवार को ज़रूर करना। आपको निश्चित ही जिस भी मनोकामना के लिए आप ये उपाय करेंगे आपकी वह मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। और 5 जगह पर आप दीपक जलाएंगे तो ऐसे बिल्कुल भी मत करना कि 5 अलग अलग जो है आप अपनी मनोकामनाएं बोलें। 5 जगह पर लगाओगे तो एक ही मनोकामना के लिए आप लोगों को 5 जगह दीपक लगाना है और बोल भी रहे हो 5 मनोकामनाएं, मतलब 5 जगह पर दीपक भी लगा रहे हो तो एक ही मनोकामना 5 जगहों पर बोलना है। इस बात का भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये उपाय पूर्ण रूप से अच्छे से पूरा हो जाता है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इस उपाय को अपनी किसी मनोकामना के लिए कर रहे हो या किसी काम के लिए कर रहे हो या किसी अटके हुए रुके हुए काम के लिए कर रहे हो या दुख और समस्या को दूर करने के लिए कर रहे हो। सभी कामों के लिए आप ये वाले उपाय को कर सकते हो। बाकी दोस्तों इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो सीधा आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि इस उपाय को करने का 5 फरवरी का दिन बहुत ही अच्छा और विशेष महत्वपूर्ण है। तो आप करके ज़रूर देखिएगा। कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है आप हमसे